वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। होगा वो मेरी औलाद को होगा। और वक्फ और औलाद एक जबान से ओरल गिफ्ट बोलते, हिबा बोलते, हिबा होता। इन मोदी का बोले आप हिबा नहीं कर सकते। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, तुम कौन होते? मगर अल्लाह के नाम पे आर्टिकल 300 देख लो आप, मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं। मोदी बोल रहे नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वक्फ तो बच्ची का हक नहीं मारना, बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं, मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा। मगर मोदी बोल रहे नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं बाखबर कर रहा हूं। उस कमेटी का मैं रुकन था, आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर उन्होंने हमारे वक्फ की बात कर रहे हो, उन्होंने बुलाकर हमारे से वक्फ की बात कर रहे थे। उसमें बुलाया गया बाज हमारे है ना, बाज हमारे बहुत से अब्दुल्ला इब्ने सबा के जानशीन हैं, बहुत से, उनको बुलाए। वो बुला के बैठ के बोल रहे नहीं ऐसा है, वक्फ ऐसा है, वक्फ खुला है। आए थे एक 3-4, मैं बोला मैडम ये बताओ, पूरी दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आप तो प्रोफेसर है ना, पूरे प्रोफेसर थे वो। चले गए नहीं, वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, मिला नहीं। आप तो प्रोफेसर है, आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में एक मुस्लिम खातून फातिमा फिरनी नाम था उसके बाप की जायदाद में इसको मिला वक्फ, उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाती हूं मैं। खामोश हो गए। अच्छा, जब आप ये बच्चे यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते देखो, टोपियां फेंकते ऊपर, देखिए आप टोपियां फेंकते, वो टोपियां क्या है मालूम आपको? वो कुरान के रिहाल के शेप में जो फातिमा फिरनी बनाई थी। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में जो बच्चे डिग्री लेके वो सर पे टोपी फेंकते डिग्री लेने के बाद, वो कुरान का रिहाल है, हम दिए गए। इनको नहीं मालूम, नहीं बच्चियों का हक कैसे मार खा जाना। अरे बच्चियों का हक नहीं मार खा रहा उसमें, ना बच्चियों का मार खा रहा, ना बेटों का मार खा रहा, बल्कि बेटी भी मुतवल्ली हो सकती, ना बेटी भी मुतवल्ली हो सकती वक्फ औलाद की। मकसद क्या है? सिर्फ छीन लेना। नहीं, मुस्लिम वुमेन का एम्पावरमेंट होना। आप कैसा बच्चों का हक मार देते, अपना हक मार देते। अच्छा, हम हक मारते, जो अपनी जोरू का हक मार के बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे आप? अब रोजे की हालत में ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता हूं, समझ जाना। नहीं, बच्चों का अपना बड़ा हक मार देते। सालार बोलते थे, मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी का इलाज। हमारी बच्चों से आप कितनी मोहब्बत है। अच्छा चलो, मान लिए तुमको मोहब्बत है, तो फिर मोहम्मद शरीफ की बेवा तुमसे पूछ रही आज कि उन्नाव में वो सऊदी अरब में 12 साल से पानी डालता था, वापिस आया तो उस पर जबरन होली फेंके, वो इनकार किया तो पीट दिए, मर गया। उसकी बीवी और एक बेटी यतीम हो गई, उससे मोहब्बत करो।